हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठे शक्करपारे की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें हमें कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बनेंगे बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और इसे आप स्टोर करके रख सकते हो 2 महीने तक। इसे बनाना भी काफ़ी आसान है, ना ज़्यादा मेहनत, ना ज़्यादा झंझट और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत। बिल्कुल घर में उपलब्ध चीज़ों से आप ये टेस्टी मिठाई बना सकते हो और ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इसमें मैं डाल दूंगी 250 ग्राम मैदा। मैदे को आप छान के लें तो काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 पिंच बेकिंग पाउडर। ज़्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालना है और ध्यान रहे आप करंट वाला बेकिंग पाउडर यूज़ करें, मतलब एक्सपायरी बेकिंग पाउडर यूज़ ना करें। और 1 पिंच ही मैंने डाला है बेकिंग सोडा। इन सबको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे शक्करपारे यानी कि तोशे बनते हैं वो ऊपर से तो क्रिस्पी बनते हैं लेकिन अंदर से काफ़ी जूसी रहते हैं, जिससे कि इसे बूढ़े लोग भी आसानी से खा सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है घी। तो घी मैंने अंदाज से ही डाला है और तकरीबन ये 1/4 कप घी है। और इसे इस तरीके से अपने दोनों हाथों से रब करते हुए मैदे में मिक्स करूँगी ताकि मैदे में अच्छे से मुयन हो जाए। घी चेक करने का मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी, जिससे कि अगर आपको समझ में नहीं आता है किसी भी चीज़ में मोयन देने के लिए कि आपको कितना घी यूज़ करना है, तो इस तरीके से आप आसानी से समझ पाएंगे। घी को मैंने मैदे में अच्छे से रब किया है। अब इस तरीके से थोड़ा सा ये डो लिया और इसे अपने हाथों में कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया। तो आप देख सकते हैं ये बाइंड हो गया है, ये बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है जब तक कि इसको मैंने खुद से नहीं तोड़ा। तो इसी तरीके से आपका भी जो डो है वो घी डालने के बाद जब आप मुट्ठी बना के देखें तो वो अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं बिखर रहा है इट मीन्स कि आपके मैदे में घी बिल्कुल परफेक्ट है। आपने जो भी चीज़ बनाने के लिए आटा लगाना है उसमें आपने मोयन बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ पे हमें इसकी नीडिंग नहीं करनी है, सिर्फ पानी से इस मैदे को जोड़ना है। तो इस तरीके से देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और इसी तरीके से इसका डो बना लिया है। ये देखिए मैंने इसे नीड बिल्कुल भी नहीं किया है। अब 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट दूंगी। 5 मिनट हो गया है, डो ने 5 मिनट का रेस्ट कर लिया है। अब अपने दोनों हाथों से इसे मसलते हुए मैं चिकना करूंगी। तकरीबन 3-4 मिनट तक हम इसे नीड करेंगे, जिससे कि इसमें जो गुठलियाँ होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और डो हमारा स्मूथ हो जाएगा। पहले हम इसलिए नीडिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल रखा है। पहले हमें उसे उसका वर्क करने देना है। जब वो 5 मिनट के बाद एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद हम इसे इस तरीके से नीड करेंगे। इस तरीके से मुक्कियाँ मारूंगी थोड़ी सी इसमें और 3-4 मिनट तक बस इसकी नीडिंग करूंगी। आप इसे किसी फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं, जैसे कि अब ऊपर होली आने वाली है, आप होली पे भी इसे बना के रख सकते हैं और जब आपके मेहमान आए आप उन्हें सर्व करें, ये सबको बहुत पसंद आती है। देखिए नीडिंग हो गई है। अब मैं इसे बेल लूंगी। 1/4 इंच की थिकनेस में हमें इसे बेलना है और बेलते समय इसमें कोई भी सूखा मैदा यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें अच्छे से घी डला हुआ है। तो ये बिना किसी सूखे मैदे के ही आसानी से बेली जा सकती है। 1/4 इंच की थिकनेस में मैंने यहाँ पे इसे बेल लिया है। ज़्यादा मोटा इसलिए इसे नहीं बेलूंगी क्योंकि फ्राई करने के बाद ये अपने साइज से डबल हो जाएगी। तो इसीलिए आप भी इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना बेलें। और बेलते टाइम एक बात का ध्यान रखिए कि ये चारों तरफ से बिल्कुल इवन बेला हुआ होना चाहिए। अब ये किनारों को मैं हटा रही हूँ, जो ये टेढ़े मेढ़े किनारे हैं इसे हम साइड कर लेंगे। और अब मैं इसके 1 इंच के पीसेस कट कर लूँगी। हॉरिजेंटली और वर्टिकल दोनों तरफ से हमें 1 इंच के पीसेस इसके कट करने हैं। और जो ये हमने साइड के किनारे निकाले हैं इसे वापस से मैं मिला के एक पेड़ा बना लूँगी और उसे इसी तरीके से रोल आउट करके इसके पीसेस सेम इसी तरीके से कट करूँगी।
ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच के पीसेस कट के रेडी हो गए हैं और आप साइज़ और थिकनेस दोनों इसकी देख सकते हैं। 1/4 इंच की थिकनेस ही यहाँ पे मैंने रखी है और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड तेल ऑलरेडी गर्म होने रखा है। शक्करपारे फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपने तेल को गर्म करना है तो तेल का टेम्परेचर होना चाहिए मीडियम गर्म। आप इसमें थोड़ा सा मैदे का डो डाल के देख सकते हैं। अगर वो धीरे धीरे से ऊपर आ रहा है यानी कि आपके ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर जो आपने डो डाला वो जल्दी से ऊपर आ गया तो इट मीन्स तेल ज़्यादा गर्म है। उस टाइम पे आप इसे थोड़ा सा ठंडा करें और फिर इसमें इस तरीके से एक एक पीस शक्करपारे का ड्रॉप करें और इसे हम तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक कि ये खुद ब खुद ऊपर तैर के नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं 3-4 मिनट के बाद शक्करपारे खुद ब खुद तेल के ऊपर फ्लोट होने लगे हैं। तो अब हम इसे चला लेंगे और इसे हमें फ्राई करना है लो फ्लेम पे। फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है। अब आप देख सकते हैं शक्करपारे तेल में ऊपर फ्लोट हो गए हैं। तो इस टाइम पे फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम हाई। फ्लेम हमें फुल हाई नहीं करनी है। हाई और लो के बीच में हमें टेम्परेचर को सेट करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे अब मैं इसे कर रही हूँ फ्राई। अब बस इसे बीच बीच में चलाते हुए इसी तरीके से हम मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बस एक बात का ध्यान रखना है, पहले जब आप शक्करपारे डालेंगे तब आपके गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। जब ये धीरे धीरे फ्लोट करके तेल के ऊपर आ जाएंगे उस टाइम पे आप फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई और फिर इसका कलर चेंज होने तक हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है, बिल्कुल मामूली सा गोल्डन कलर आया है। तो अब फ्लेम को मैं कर दूंगी हाई। अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैंने इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। ध्यान रहे दोस्तों, ज़्यादा डार्क गोल्डन आप इसे फ्राई नहीं करें, नहीं तो खाने में ये कड़वे लगेंगे। थोड़ा लाइटिंग इशू के कारण आपको ये डार्क लग रहे हैं, लेकिन मैंने इसे हल्का गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई किया है। ये बिल्कुल भी डार्क गोल्डन नहीं है। अब ये फ्राइड शक्करपालों को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब यहाँ पे मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी तो मैंने ले लिया एक पैन। इसमें मैं डालूंगी 125 ग्राम चीनी। कप से मेज़र करेंगे तो ये आधा कप चीनी है। तो आधा कप चीनी पे हमें डालना है 1/4 कप पानी। जितनी आपने मैदा लिया हो उसकी हाफ क्वांटिटी आपको चीनी लेनी है और चीनी की हाफ क्वांटिटी आपको यहाँ पे पानी रखना है। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन और इसे मीडियम फ्लेम पे चीनी को घुलने तक हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं चीनी यहाँ पे अच्छे से घुल गई है और चाशनी एक झाग के रूप में कन्वर्ट हो गई है। जब इस तरीके से चाशनी झाग के रूप में कन्वर्ट हो जाए उस टाइम पे आप फ्लेम को लो कर दें और इसमें ये फ्राइड शक्करपारे ऐड करें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब शक्करपारे में अच्छे से शुगर की कोटिंग हो जाए फिर हम फ्लेम को वापस से हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो ये चीनी है बिल्कुल ड्राई आउट होकर इनके ऊपर चिपक नहीं जाती। ये देखिए, आप देख सकते हैं अब चीनी की इस पर कोटिंग हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सौंफ डाली है आधा छोटा चम्मच। सौंफ आपने डालनी है वैसे जैसे ही चाशनी बन जाए, चाशनी झाग के रूप में कन्वर्ट हो जाए उस टाइम पे आप आधा छोटा चम्मच सौंफ डालें। बट मैं भूल गई थी तो मैंने अभी इसे ऐड किया है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल ड्राई आउट हो गए। तो इन शक्करपारों को मैंने निकाल लिया है एक बड़ी सी प्लेट में और अब ये ठंडे भी हो गए हैं। ज़्यादा देर के लिए हम इसे गर्म पैन में नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही इन पे चीनी की कोटिंग हो जाए, वो बिल्कुल आपको वाइट वाइट से नज़र आए, आप इसे निकाल लें एक प्लेट में और ठंडा कर लें। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। एक एक पीस पे शुगर की बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग हुई है और अंदर से भी ये बिल्कुल खस्ता है। तो दोस्तों, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।